जिनके साथ बात करने से ही खुशी दुगनी और दुख आधा हो जाए वो ही अपना है, बाकी तो बस दुनिया है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 30 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से, पर उससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच, परिवार के बीच इस एपिसोड को जरूर शेयर कीजिए, वो भी जान सकें कि उनका आने वाला दिन कैसा होगा। आज के दिन उन्हें कहाँ सावधानियां बरतनी है तो कहाँ उनके लिए फायदा छुपा है, किस दिशा में उन्हें यात्रा करना चाहिए है, क्या उपाय उन्हें करना चाहिए, तो उसके लिए शेयर करना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं पंचांग की। तारीख 30 जुलाई 2026 है, दिन गुरुवार का है और आज के विशेष उपाय में श्रावण के सोमवार उपयोगी क्यों होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। संवत 2083 का श्रावण कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज प्रतिपदा तिथि रहेगी रात के 9:31 तक, जिसके पश्चात द्वितीया तिथि आरंभ होगी। श्रवण नक्षत्र रहेगा दोपहर के 5:43 तक, जिसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा और मकर राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय आज के लिए रहने वाला है दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। तो वहीं शुभ चौघड़ या मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है सुबह के समय 6:06 से 7:36 तक। पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा। वहीं दक्षिण दिशा हो या आग्नेय दिशा, यहां पर दिशाशूल दोष लगने जा रहा है और इसका परिहार करने के लिए आप दही खाकर अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो गजकेसरी योग, चंद्राधि योग, अधम योग, उभयचर योग, लक्ष्मी योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, धन योग, जड़ योग और सदा संचार योग का आपको साथ मिलने वाला है। अक्सर लोग एक सवाल पूछते हैं, मेरे जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, मैं कौन सा रत्न धारण करूं, मेरे लिए उपास्य देवता कौन है, कौन ऐसे हैं जो मेरी सुरक्षा करते हैं, क्या मेरे ऊपर कोई टोना टोटका तो नहीं हो रखा है। अनेकों सवाल होते हैं। तो कई सवाल ऐसे भी होते हैं कि मैं जिंदगी भर दान करता आया हूं पर हमेशा अपने आप को कष्ट और समस्याओं में जूझता हुआ पाया हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी कुंडली में क्या परेशानी है। ये सभी सवालों का जवाब जो है आपको संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका से प्राप्त होता है। संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका में आपको वैदिक ज्योतिष अनुसार आपकी कुंडली, साथ में विश्लेषण उसका पूरा, यानी कि जो आने वाला समय है, हर दशा अंतरदशा उसमें आपको क्या प्राप्त होगा, कैसी स्थिति वहां उत्पन्न होंगी। फिर न्यूमरोलॉजी की रिपोर्ट, साथ में लाल किताब अनुसार क्या उपाय करना चाहिए है, वो कुंडली आपको प्राप्त होगी और साथ ही साथ आपकी कुंडली में मौजूद सभी राजयोग, सभी दुर्योग और सभी समयोगों का विवरण। इससे आप ये समझ सकते हैं कि गोल्डन टाइम पीरियड कब आता है, कब कब आएगा, कब ऐसा समय आएगा कि कम मेहनत में भी आपको शानदार सफलता मिल पाएगी। तो साथ ही आपको क्या रत्न धारण करनी चाहिए। आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग है तो उसे एक्टिवेट आप कैसे करें, कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सा ग्रह अनिष्टकारी है। इन सभी सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी कुंडली से मिल सकता है। अगर आप भी ये कुंडली अपने लिए, परिवारजनों के लिए बनवाना चाहते हैं तो साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि श्रावण माह के सोमवार उपयोगी क्यों होते हैं। भगवान शिव जो हैं ये पंचदेवों के प्रधान अनादि परमेश्वर हैं और आगम निगम आदि शास्त्रों के अधिष्ठाता। वेदों ने इस परम तत्व को अजन्मा, अज्ञेय, अव्यक्त, अनंत, ब्रह्मांड का कारण, विश्व प्रपंच का सृष्टा, पालक और संहारक कहकर गुणगान किया। शिव का अर्थ मंगलमय और मंगलदाता है। शिव ही सुंदर है, शिव ही सत्य है और शिव ही नित्य है। इसलिए शिव पूजा अर्चना, आराधना, प्रार्थना हमारे जीवनचर्या का एक विशिष्ट अंग रहा है। शास्त्रों में उल्लेख है कि देव, दनुज, योगी, ऋषि, मुनि, सिद्ध, गंधर्व ही नहीं अपितु ब्रह्म, विष्णु, रुद्र तक शिव की उपासना करते हैं। भगवान श्री राम तथा श्री कृष्ण के ये परम आराध्य भी रहे हैं। ऐसे हैं भगवान शिव जिनकी उपासना श्रावण माह में करके श्रद्धालु धन्य हो जाते हैं। और श्रावण माह भगवान भोलेनाथ का महापर्व है। यदि जीवन में शिवत्व प्राप्त करना है तो श्रावण माह से अधिक कोई भी सिद्ध मुहूर्त नहीं है। इस माह का आनंद कुछ और ही है। अलमस्त
फुहारों से भरा ये माह मन और शरीर के भीतर ही भीतर एक विशेष उत्साह, आवेग, चेतना जगाता है। भविष्य पुराण के अनुसार पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ और व्रत हैं वे सब सोमवार के व्रत की 16वीं कला को भी नहीं पा सकते। जो सोमवार को भगवान शिव का पूजन करते हैं उनके लिए इस लोक और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इस दिन जो दान करे, व्रत करे, जप करे, होम करे तो उससे उमा महेश्वर प्रसन्न होते हैं और सोमवार का व्रत करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। यदि वर्ष भर के सोमवार का व्रत नहीं कर सकते हैं तो श्रावण माह के सोमवार का व्रत करने से पूरे वर्ष के सोमवार के व्रत करने का फल आपको मिल जाता है। और सोमवार के व्रत की विधि यहां उल्लेख स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, व्रतराज ये सभी ग्रंथों में मुख्य रूप से आपको प्राप्त होती है। सोमवार को भगवान शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए और सोमवार व्रत कथा को जरूर सुनना चाहिए। इसी प्रकार 16 सोमवार के अनुसार 16 सोमवार का व्रत सर्व मनोकामना की प्राप्ति के लिए अवश्य किया जाता है। कुमारी कन्याओं के लिए शीघ्र विवाह, श्रेष्ठ पति की प्राप्ति के लिए ये उपयोगी माना जाता है और जीवन में श्रेष्ठता शिवत्व के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए श्रावण माह के सोमवार में संपन्न किए जाने वाले हर प्रयोग, हर साधना ये सौभाग्यदायक होती है। अगर आप भी शिवमय हो जाना चाहते हैं, शिव को प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं तो श्रावण माह में जो मैं आपको उपाय बताऊंगा आने वाले कुछ दिनों में उनको अवश्य कीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक मुख्य उद्देश्य के साथ में मैं आपको करता हूं, उपाय जो बताता हूं कि हर व्यक्ति कोई ग्रंथ नहीं पढ़ता है, कोई उपनिषद नहीं पढ़ता है, पर आपके पास में अपने कहने के लिए एक परिवार का सदस्य है जो मैं हूं, जो ये पढ़ करके आपके पास वो सभी उपायों को लेकर के आता है, सरल कर आपके सामने लेकर के आता है ताकि आप उन उपायों को आराम से कर सकें और अपने जीवन में जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान कर सकें। चलिए अब बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। अब बात करते हैं मेष राशि की। तो आपके लिए दशम भाव में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। अब इस समय में चाहे सैटिस्फैक्शन की बात हो अवश्य आपके पास में है, कॉन्फिडेंस भी इस कारण से बढ़ जाता है और विशेष तौर पर ऐसे समय में कोई भी आप कार्य करना चाहते हैं थोड़ा सा साहस रखिए, थोड़ा सा अपने अंदर विश्वास रखिए कि हाँ ये काम हो सकता है। यहां पर ये विश्वास रखना जो है ये अत्यंत आवश्यक है क्योंकि आपको अनजाने लोग कहें या आसपास के लोग कहें भ्रमित करने का प्रयास ज्यादा करते हैं कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम छोड़ दो इस काम को। ऐसे समय में थोड़ा विश्वास रख अपने काम को कीजिए, चाहे वो प्रमोशन से संबंधित चर्चाएं हो या फिर नए किसी क्लाइंट के साथ में मिलने की स्थिति, यह आपको बहुत फायदा पहुंचा सकती है। और यहां पर यह भी कहूंगा चाहे आपके नेटवर्क में कोई बहुत नामचीन व्यक्ति है, आज के दिन उससे अगर मुलाकात होती है तो अपनी जो स्थिति है, ये कहा जाए बिजनेस से संबंधित जो स्थिति है उसके साथ में डिस्कस कीजिए। कहीं ना कहीं आपको सही लिंक वो इस समय में दे बैठेंगे। ऐसे समय में चाहे व्यापार कहें, कैरियर कहें, इसमें तेजी तो है ही। और ऐसे समय में अगर आप कोई स्पेशल डे बना रहे हैं, जैसे कि बर्थडे हो सकता है, एनिवर्सरी हो सकती है, तो शानदार तरीके की इस समय में प्रसन्नता मन में अवश्य रहेगी। यहाँ पर घर के बड़े बुजुर्ग हैं, थोड़ा डोमिनेटिंग व्यवहार अपनाइएगा। जो घर में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी उसको फिर से कंट्रोल में लाना यहाँ पे आपके लिए आवश्यक है और इसके कारण घर परिवार के अन्य सदस्य आपको थैंकफुल भी जरूर रहेंगे। आनंदित रहेगा माहौल। और गृहिणी विशेष तौर पर ऐसे समय में चाहे दाम्पत्य जीवन से संबंधित संतुष्टि कहें या पिताजी के इस समय में समर्थन के कारण जो संतुष्टि का भाव है, जो इस समय में आत्मविश्वास बढ़ा है, यह आज के दिन बहुत बहुत फायदा पहुंचा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा है पर मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 37 डॉट है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 80% तक आपके लिए सपोर्टिव भी हो जाएगी, पर ऐसे समय में बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अनजस्टिफाइड प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। यह सिर्फ और सिर्फ इस कारण से है कि कानों में किसी ने कोई फूंक मार दिया आपके सीनियर्स के, उस कारण से वो आप पर नाराज हैं और इस समय में बहुत ज्यादा काम दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये कि डायरेक्टली आपको आकर के कहा नहीं जा सकता कि ऐसा क्यों किया था, तो इसको जताने का दूसरा जो तरीका है वो आपको काम के दबाव के कारण मार देने का है। तो ऐसे समय में बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो दबाव है अनजस्टिफाइड ही क्यों ना हो, पर इसको चैलेंज समझ करके एक्सेप्ट कर लीजिए। ये चैलेंज अकॉम्प्लिश जरूर होगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं या तो फिर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है
तो आपको ऐसे समय में इस बात का ध्यान देना चाहिए, पॉलिटिकल प्रेशर आपको जरूर झेलना पड़ सकता है, जो शायद काम सही ना हो फिर भी सिर झुका करके उसको स्वीकार अवश्य करना पड़ेगा। और संतान के साथ में ऐसे समय में किसी भी बात को लेकर के चर्चा करना ये परेशानी का कारण बन सकता है। चाहे आप बहुत सही बात कह रहे हैं, पर यहां पर उनका ना मानना, ना सुनना, ये परेशानी का कारण बन सकता है, परिवार में विवाद का कारण बन सकता है। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग की कमजोरी, थकान, काम में रुकावटें ये कुछ ज्यादा देखने को मिलेंगी। ऐसे में थोड़ा कॉन्सेंट्रेट यहां पर दान पुण्य की ओर या फिर ये कहा जाए धार्मिक आयोजन की ओर ज्यादा रखिएगा, ये फायदे की बात रहेगी। यहाँ पर यंगस्टर्स हैं तो आपको ये भी कहूँगा, थोड़ा अपने फ्रेंड्स पे खर्चे करने से आपको परहेज करना चाहिए। फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए जुड़े हैं, ऐसे दोस्तों को फिल्टर आउट करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गृहिणी की भी अगर बात करते हैं तो काम में रुकावटें अवश्य है, पर उसको सुलझाने का अवसर अवश्य आपके पास में है। ये बुद्धि का उपयोग करने वाली स्थिति आपको ज़रूर साथ देगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। 75% तक सिचुएशन आपके लिए इस समय में सपोर्टिव है। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, ऐसे में इमोशनली अपने आप को कंट्रोल में ज्यादा रखना है, क्योंकि गुस्सा बहुत ज्यादा है, नाक पर है। राह चलते व्यक्ति से भिड़ बैठते हैं या फिर घर परिवार से ही ऐसी स्थिति सुबह सुबह उत्पन्न हो जाती है कि कुछ ना कुछ मुंह से निकल जाता है। तो ये इस समय में घर परिवार का माहौल भी आपके लिए परेशानी का बना सकता है। और राह चलता व्यक्ति ये नहीं देखेगा कि परेशान आप घर से हैं, अगर उनके साथ में भिड़ेंगे तो हाथापाई तक बात यहां पहुंच सकती है। यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, ऐसे समय में परिवार को अगर कुछ समझाना चाहते हैं तो वहां से तो पूरा विरोध देखने को मिलने ही वाला है। वहीं अपनी सेविंग्स को लेकर के भी ये कहा जाए कि पॉकेट मनी जो आपको दी जाती है वो इस समय में पूरी खत्म हो चुकी है, उसको लेकर के परिवार से अगर मांग करते हैं तो भी परेशानी का कारण बन सकता है। यहाँ पर डाइजेशन से संबंधित और सांस से संबंधित विशेष तौर पे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर अस्थमाटिक हैं, ब्रोंकाइटिस की परेशानी है या डस्ट एलर्जी है तो आपको इस समय में थोड़ा ज़्यादा सावधान रहना होगा। अपनी दवाइयों को साथ में रखिएगा। और गृहिणी है तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं अगर शॉपिंग के लिए अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में आप कहीं जाती हैं तो कोई चीज़ बिना बिलिंग हुए बैग में ऐड हो गई, ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस कारण से अपमानित सबके सामने महसूस हो सकता है, यानी कि पूरे पैसे देने के बाद में भी किसी और की गलती का भुगतान आपको यहां पर करना पड़ सकता है। इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा अगर शॉपिंग पे जाते हैं तो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है, पर जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में 75% तक पॉजिटिविटी की कही जाएगी। पर एक बात का बस इस समय में ध्यान दीजिएगा कि परिवार के साथ में छोटी मोटी इस समय में परेशानी कहें, विवाद कहीं उत्पन्न होता नजर आ सकता है, वहां से समय रहते निकल जाना बेहतर रहेगा। लाइफ पार्टनर को इस समय में बहुत बड़े वादे करने से संकोच कीजिएगा, क्योंकि वादा करना आसान है, निभाना मुश्किल है। और आने वाली स्थिति जो है उसके यही परेशानी देखने को मिलेगी कि जो बात कही गई है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं और इस कारण से विवाद और ज़्यादा गर्मा सकता है। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति ऐसे समय में एक काम पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, उस काम को उसके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करना है। अगर ये आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा फायदा इस समय आपके हाथ लगेगा। और अगर आप किसी को लोन देते हैं या फिर ये कहा जाए कि पैसों के लेन देन का काम अगर आपका ज़्यादा है तो इस समय में उससे भी भारी लाभ कमाने का मौका आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से संबंधित डीलिंग में इस समय में आपके सितारे चमकने वाले हैं, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी हाथ लग सकती है। वहीं समाज में मान सम्मान की प्राप्ति हो, प्रतिष्ठा हो, ये इस समय देखने को मिलेगी। और यंगस्टर्स विशेष तौर पे ऐसे समय में अगर विवाह से संबंधित चर्चा अपने पार्टनर के साथ में करना चाहते हैं, यानी कि जिनके साथ रिलेशनशिप में है उनके साथ में ये अगर आप बात करना चाहते हैं तो इस दिशा में प्रयास करना आज के दिन काफ़ी सुखद साबित होगा। और जो मैरिड कपल्स हैं, जो कंसीवमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपको भी इस समय में गुड न्यूज़ मिल सकती है। ऐसे समय में शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, षष्ठ भाव में। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी है। और ऐसे समय में जिस काम में आप हाथ डाल दें
उससे फायदा मिल सकता है। हालांकि बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, हेल्थ थोड़ी सी आपको इस समय में सावधानी पूर्वक आगे बढ़ानी चाहिए। जो मेडिकेशन है उस पर थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। बाकी काम को लेकर के बहुत ज़्यादा डूबने वाली स्थिति है, इस कारण से कह रहा हूँ थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिएगा। अंततः पूरी स्थिति कंट्रोल में रहेगी, काफ़ी अच्छा फायदा आज के दिन कमाने का मौका है। और कहीं ना कहीं बिजनेस से संबंधित जो आपकी ये कहा जाए थिंकिंग है, उसके अंदर एक बड़ा सा लाइट बल्ब मोमेंट आज के दिन देखने को मिल सकता है। अचानक से कोई चीज़ ऐसी समझ में आ सकती है जो पूरी तरीके से दाव को बदल सकती है। अगर आप लक फैक्टर की बात करते हैं तो ये भी आज के दिन लेडी लक फैक्टर विशेष तौर पर आपके साथ में रहेगा। यहाँ पर यात्रा अगर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ऐशो आराम से होने वाली है। मंतव्य जो इस यात्रा का है वो पूरा होने वाला है। पारिवारिक जीवन इस समय में काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये कहा जाए मन प्रसन्न रहेगा। परिवार के साथ में अगर बैठ करके कोई चर्चा करेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। तो वहीं सांसारिक सुख सुविधाएं कहें, लिविंग स्टैंडर्ड कहें, इसमें आज के दिन भारी इजाफा देखने को मिल सकता है। अब गृहिणी की अगर बात होती है तो आप भी ऐसे समय में जो फ्रेंड सर्कल है इसके माध्यम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी कहें या ये कहें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती हैं। तो ये कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला आज के दिन सिद्ध होगा। ये कहा जाए मन ही मन बार बार मुस्कुराते वाली स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 75% आपके लिए ऐसे समय में सपोर्टिव है। हालांकि कुछ बातों का ध्यान जरूर देना चाहिए है। अगर आप एजुकेशन से संबंधित यहाँ आगे बढ़ रहे हैं यानी कि स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए स्थिति बहुत अच्छी है। ऐसे समय में जो पढ़ते हैं उसको बहुत अच्छे से ग्रास्प कर पाते हैं और इमीडिएटली अगर कोई टेस्ट लिया जाता है, क्लास पार्टिसिपेशन के अगर मार्क्स मिलते हैं तो वहाँ पे आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। यहीं बच्चों से संबंधित घर परिवार की जब स्थिति अगर देखी जाती है तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान आपको ज़रूर देना चाहिए। बच्चों के अंदर ज़िद्दीपन जो है वो इस समय देखने को मिल सकता है। फिर वो चाहे खान पान से संबंधित हो, पढ़ाई से संबंधित हो, यहाँ पर थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत होगी। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, काम पर इस समय में फोकस बनाए रखिएगा। हालांकि इस चीज़ पे भी आपको ध्यान देना होगा कि आसपास की पॉलिटिक्स क्या चल रही है। आप जब वहाँ पर अनुपस्थित होते हैं यानी कि जब आप अपनी टेबल पर नहीं होते हैं तो स्टाफ क्या बात करता है, कहीं ना कहीं पीछे हेरा फेरी की बात हो रही है, स्टॉक को क्लियर करने की बात हो रही है, तो वहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान ज़रूर देना चाहिए है। और यहीं पे यंगस्टर्स हैं तो आपको ये भी कहूँगा, दोस्तों के साथ में अगर कहीं घूमने जा रहे हैं तो थोड़ा सा अपने खर्चों पर आपको कंट्रोल रखना चाहिए है। ऐसे दिल पे एक आशिक मन बन जाइएगा कि जिसको जो ज़रूरत है मैं दे देता हूँ, अरे मैं पे कर देता हूँ, ऐसा मत कीजिएगा, वरना अंत में हिसाब जो है इसमें बड़ी गड़बड़ी देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप देखते हैं तो आपके लिए 73% तक यहां पर सपोर्ट की है। पर 4th हाउस का चंद्रमा, माता जी के साथ में बहस करना आज के दिन बहुत बड़ी परेशानी है। उनकी सेहत को लेकर के भी आपको थोड़ा सावधान इस समय में ज्यादा रहना चाहिए। सुबह सुबह हो सकता है कि माताजी और पिताजी के बीच में किसी बात को लेकर के कहासुनी हो गई है, विवाद हो गया है, तो इस कारण से उनकी सेहत पर इसका प्रतिकूल प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। उनका ध्यान यहाँ पे ज़्यादा रखिएगा। वहीं अगर आपकी खुद की बात करते हैं, मानसिक इस समय में स्थिरता को लेकर के बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। डिसीजन लेते हैं पर अंत में उससे मुकर जाते हैं, या फिर ये कहा जाए कि बॉस के सामने जैसे ही आते हैं तो सभी कॉन्फिडेंस था वो गायब हो जाता है। तो इस कारण से बॉस हावी रहते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। इस स्थिति का यहाँ पे आपको सामना करना पड़ सकता है। और अगर कलीग्स के साथ में मनमुटाव था तो उसको सुलझाने का प्रयास इस समय अवश्य कीजिएगा। थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, कई जगहों पर गलती को स्वीकार भी करना पड़ेगा, ना गलत होते हुए भी गलती को स्वीकार करना है, पर बस इस कारण से कि कहीं कलीग आपके साथ में कुछ गलत ना कर बैठे, आपका जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर कोई ऐसी चीज ना कर बैठे जिस कारण से डीले हो। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। यहीं गृहिणी की अगर बात करते हैं तो माता जी विशेष तौर पे यानी कि सासू माँ के साथ में इस समय में किसी बात को लेकर के विवाद अगर होता है तो ये आपके और उनके बीच में बड़ी दरार उत्पन्न कर सकता है। इसके लिए थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल रहना होगा। इस बात को समझिए कि अगर आपकी माता जी हैं तो उनके साथ में जिस तरीके से बात करके चीज़ों को सुलझाया जाता है वैसे ही सासू माँ के साथ में भी हो सकता है। बस इसके लिए प्रयास थोड़ा ज़्यादा करना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए तृतीय भाव में चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं।
100% पॉजिटिव सिचुएशन है। ऐसे समय में अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती भी हो जाती है, पर यहां पर एक बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या फिर आर्किटेक्ट से संबंधित आपकी इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, तो यहां पर थोड़ा सा आपको मेहनत और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। आने वाले एग्जाम्स हैं, प्रेजेंटेशन है, तो इसके लिए आपको यहां पर कमर कसनी पड़ेगी। हालांकि प्रॉपर्टी से संबंधित, चाहे अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हो सकते हैं, कमीशन ब्रोकरेज पे काम करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत शानदार लाभ इस समय आपको कमाने का मौका मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो आपका क्लाइंटेल है वो भी इस समय आपसे संतुष्ट रहेगा कि इस एजेंट के कारण मुझे अच्छी प्रॉपर्टी मिली है, तो एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बन जाना, वो स्थिति इस समय देखने को मिलेगी। अच्छी शॉपिंग करने का मौका गृहिणी के हाथों में इस समय में है, चाहे वो कपड़ों से संबंधित हो, ज्वेलरी से संबंधित हो, तो अवश्य इस समय देखने को मिलेगा। और यहाँ पर धार्मिक रुझान भी आपका कुछ ज़्यादा है, तो इस कारण से जो जीवन में परेशानियां चल रही थी, या फिर आज के दिन जो एक क्यूरियोसिटी है उसको शांत करना चाहते हैं, तो उसके लिए किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलने का अगर आपने यहाँ पे अरेंजमेंट किया है तो उससे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ये कहा जा सकता है जो गाइडेंस आप चाहते थे वो आपको सही मिल पाएगी। वहीं नौकरी पेशा व्यक्ति, आपके लिए यहाँ पर एक स्थिति में विशेष तौर पे कहना चाहूँगा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आने वाले कुछ समय के लिए जो स्थिति है ये आपके लिए आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है, इमोशनली आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है। पेपर वर्क को इस समय में आपको सही तरीके से सेग्रीगेट करके ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। समय पर अपने टैक्सेस को यहाँ फाइल करना पड़ेगा। अगर लेट लतीफ़ी आपने अपनाई तो भारी फाइन लग सकता है, या ये कहा जाए कोई ऐसा नोटिस भी आपको मिल सकता है जो परेशानी का कारण बन जाए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए द्वितीय भाव में चंद्रमा विराजमान है। शेम तारा का साथ अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67 से 73% तक आपके लिए इस समय में सपोर्टिव है, पर कुछ बातों का विशेष तौर पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे समय में मानसिक मोर्चे पे परेशानी कुछ ज्यादा है। छोटी छोटी बातों को लेकर के आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी अपना डिसीजन चेंज कर बैठते हैं, सामने वाले व्यक्ति को अपने से बहुत बड़ा मानते हैं, तो ये इस समय में कॉन्फिडेंस को अंडर कॉन्फिडेंट बनाने वाला काम कर देगा। प्रतिभा है पर कॉन्फिडेंस नहीं, इस कारण से आपको पछाड़ा जा सकता है, पीछे हटाया जा सकता है। यहां पर व्यापारी वर्ग हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, बजरंगबली का नाम लेकर के आगे कूद पड़िए। जो भी काम है एक के आगे एक कदम रख के ही आगे बढ़ा जाता है, और यही स्थिति आपको देखने को मिलने वाली है। यहां पर सक पकाएंगे, बार बार घबराएंगे कि शायद ये ना हो सकता है शायद हो भी जाए, तो इसका आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए। थोड़ा सा इस समय में मेंटली स्ट्रांग बनिए, जो आपकी एफर्ट्स है उसको सही तरीके से आपको एग्जीक्यूट करने से बहुत बड़ा फायदा हाथ लग सकता है। ज्यादा सोच विचार करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई दूसरा व्यक्ति आपकी जो प्लानिंग है उसका फायदा उठा सकता है। ऐसे समय में गृहिणी है, खर्चों पर थोड़ा सा आपको ध्यान इस समय ज्यादा देना चाहिए है। चाहे आप परिवार के लिए ही खर्च करती हैं, पर परिवार आपके इस खर्च का विरोध कर सकता है, मन मुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात होती है मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का साथ अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 78% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। राशि भाव में चंद्रमा होना कॉन्फिडेंट तो बहुत बनाता है, पर ऐसे समय में इस कॉन्फिडेंस को सही तरीके से उपयोग करना बहुत जरूरी है। चाहे कॉन्फिडेंटली किसी से बात करते हैं, चाहे वो ये कहा जा सकता है कि आज के दिन लाइफ पार्टनर जिनके साथ में शादी होने वाली बातें चल रही है, वहां पर आज के दिन आमने सामने बैठने का मौका मिलता है, तो बहुत कॉन्फिडेंटली बात कीजिए। अपनी लाइफ के अंदर जो गोल्स हैं उसको लेकर के बात कीजिए। ये फेवरेट कलर क्या है, आपको फेवरेट मूवी क्या है, कहाँ घूमना पसंद, ये सब चीजें छोड़ दीजिए। शादी के लिए बात हो रही है तो थोड़ा सा मैच्योरिटी आपको अपने अंदर रखनी होगी, ऐसी बात करनी होगी जो आपको ये डिसीजन लेने में मदद करे कि आने वाले समय में क्या ये लाइफ पार्टनर मेरे लिए सपोर्टिव होगा, या सिर्फ और सिर्फ ये ऐसी ही स्थिति है कि बस बैठे हैं, बात कर ली और घर निकल गए। तो ये आपको थोड़ा ध्यान अवश्य देना चाहिए। बाकी भाग्योदय कारक स्थिति का ऐसे समय में पूरी तरीके से आपको साथ मिलने वाला है। कहीं ना कहीं कोई फ्रेंड सर्कल है, कोई रेफरेंस है, उसके माध्यम से बहुत अच्छा लाभ आपको कमाने का मौका मिलेगा। यात्रा करते हैं तो ये यात्रा शुभ साबित होगी। सोसाइटी में आदर सत्कार मान सम्मान आपको प्राप्त होगा, और घर के बड़े बुजुर्ग हैं, विशेष तौर पे आपको ये कहना चाहूँगा, रोगों से राहत की स्थिति जो है ये पूरी तरीके से अब आपको देखने को मिल चुकी है। कंप्लीटली रिकवर्ड महसूस कर रहे हैं, पर
इस समय में डॉक्टर का कोर्स बीच में छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए द्वादश भाव में चंद्रमा यानी कि 12th हाउस में चंद्रमा है। प्रत्यारी तारा का साथ अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए 23 से 25% तक सपोर्ट की है। यहां पर डर और बेचैनी हैवी ज्यादा है। यह कहा जाए कि पुरानी कोई बात थी, सोशल मीडिया पर आपने कुछ कह दिया था, कुछ बहुत समय पहले लिखा था, उसको लेकर के आज दोस्तों के बीच में चर्चा हो रही है, कलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, इनके बीच में चर्चा हो रही है कि इस व्यक्ति की ऐसी धारणा है। तो यहां पर थोड़ा सा काम इनकम्पोज्ड अपने आप को बनाए रखिएगा। यहां पर बहुत जल्दी कोई प्रतिक्रिया दे देना, अपने आप को डिफेंसिव बना लेना, यह फायदे की बात नहीं है। यहीं खर्चों पर थोड़ा आपको इस समय कंट्रोल अवश्य रखना चाहिए। एशिया भाव में आकर के खर्च कर बैठते हैं, दूसरे को दिखाने के चक्कर में खर्च कर बैठते हैं, इससे सावधानी आपको बरतनी होगी। और विशेष तौर पे व्यापारी वर्ग हैं, कोई बहुत बड़ी मशीनरी अगर आप इस समय में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं अपने काम के लिए, अपनी फैक्ट्री में इस समय में इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, तो उससे पहले उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, कौन सी ऐसी मशीन है जिससे काम चल सकता है, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। हो सकता है सिर्फ ब्रांड नेम के लिए आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, पर उससे कम में भी वही काम करने वाली मशीन आपको मिल सकती है जो अनब्रांडेड हो, तो उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान इस समय जरूर देना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, ऐसे समय में परिवार के अंदर जो चहल पहल या ये कहा जाए परेशानियां चल रही हैं, विवाद चल रहा है, ऐसे समय में ऐसी कोई भी चर्चा परिवार के बीच में करने की गलती मत कीजिएगा। वहीं दोस्त और रिश्तेदारों के बीच में आज के दिन आपकी ही कही गई बात को लेकर के गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। वहां पर सावधानी बरतते हुए इस टॉपिक से, यही कहा जाए इस डिस्कशन से आज के दिन आपको परहेज करते हुए साइड में निकल जाना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए एकादश भाव में चंद्रमा विराजमान है। शेम तारा का साथ अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए 100% पॉजिटिविटी की है, और यह समय विशेष तौर पे कहूंगा, चाहे इन्वेस्टमेंट के माध्यम से कहा जाए, चाहे सैलरी में इंक्रीमेंट की बात कही जाए, प्रमोशन की बात कही जाए, व्यापार के अंदर तेजी की बात कही जाए, लाभ की बात कही जाए, वो इस समय आपको देखने को मिलेगी। जो प्रयास करते हैं वो बहुत आसानी से सक्सेस हो जाते हैं। बात करते हैं फोन पे काम हो जाता है, तो वो स्थिति इस समय पूरी तरीके से आपको देखने को मिल रही है। और फॉरेन ट्रैवल से संबंधित विशेष तौर पे कोई कॉन्फ्रेंस हो सकती है, कोई इस समय में कन्वेंशन हो सकता है, इससे संबंधित अगर पार्टिसिपेशन है तो ये आपके नेटवर्क को बहुत स्ट्रांग बनाने वाला है। इससे बहुत अच्छा फायदा आज के दिन आपको कमाने का मौका मिलने वाला है। यहीं घर परिवार की स्थिति कही जाए तो यहां पर काफी ज्यादा प्रसन्नता देखने को मिलेगी। आज के दिन सब आपका समर्थन करते नजर आएंगे। चाहे शनि की 7.5 है, पर उसमें भी कई दफा ऐसा समय आता है जब चीजें नॉर्मल होती नजर आती हैं, तो वही स्थिति आज के दिन आपको देखने को मिल रही है। अब इस स्थिति में इस बात का भी आपको ध्यान देना है, अगर कोई प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद चल रहा था, डिस्कशन चल रहा था, या परिवार के बीच में नई प्रॉपर्टी को परचेज करने से संबंधित डिस्कशन था, तो वहां पर अपने तथ्यों को सामने रखिएगा। जो आपका इस समय में सोच विचार है इस प्रॉपर्टी को लेकर के, वो सामने रखिएगा, शायद डिसीजन करने में वो मददगार साबित हो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। तो ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल। आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।